क्या आपको पता है कि लाखों लोग रजिस्ट्री करवाने के बाद भी कानूनी परेशानी में फंस जाते हैं? क्या सिर्फ रजिस्ट्री होने से आप ज़मीन के मालिक बन जाते हैं, या फिर रजिस्ट्री के बाद भी एक ऐसा काम है जिसे नहीं कराया तो भविष्य में आपकी ज़मीन पर विवाद हो सकता है? आज सिर्फ 5 मिनट में आपको रजिस्ट्री और म्यूटेशन यानी इंतकाल का ऐसा फ़र्क समझाऊंगी कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं हूँ रेनू। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं स्टडी लैब विद रेनू। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या भविष्य में खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपको हज़ारों रुपए और कई सालों की परेशानी से बचा सकती है। डिफरेंस रजिस्ट्री। सबसे पहले समझिए रजिस्ट्री। मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीदी। जब सेल डीड सरकारी कार्यालय में रजिस्टर होती है उसे रजिस्ट्री कहते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो आपको कानूनी मालिक बनाती है, यानी रजिस्ट्री मतलब ओनरशिप। इसके बिना आपका मालिकाना हक अधूरा है। रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है। बायर और सेलर दोनों उपस्थित होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करनी पड़ती है। म्यूटेशन यानी इंतकाल। बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूटेशन कराने से मालिक बन जाते हैं। गलत। म्यूटेशन आपको मालिक नहीं बनाता, यह केवल सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड जैसे खसरा और खतौनी में आपका नाम दर्ज कराता है। यानी म्यूटेशन इज इक्वल टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड अपडेट, ओनरशिप नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट। रजिस्ट्री आपकी प्रॉपर्टी की मैरिज सर्टिफिकेट जैसी है। म्यूटेशन उस मैरिज के बाद सरकारी रिकॉर्ड में नाम अपडेट करवाने जैसा है। एक आसान उदाहरण है रजिस्ट्री और म्यूटेशन के बीच में। मैरिज सर्टिफिकेट के बिना शादी साबित नहीं होती और नाम अपडेट के बिना सरकारी रिकॉर्ड पुराने नाम पर ही रहेंगे। दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। अब सवाल, अगर म्यूटेशन नहीं कराया तो क्या होगा? सरकारी रिकॉर्ड पुराने मालिक के नाम पर रह जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, कंपेंसेशन, सरकारी योजनाएं, भविष्य में बिक्री और कई प्रशासनिक कामों में परेशानी आ जाती है। अब समझ लेते हैं कि रजिस्ट्री और इंतकाल में सबसे बड़ा अंतर क्या है, किससे संबंधित। रजिस्ट्री कानूनी प्रक्रिया है। म्यूटेशन यानी इंतकाल एक राजस्व प्रक्रिया है। कहाँ होती है रजिस्ट्री? हमेशा सब रजिस्ट्रार ऑफिस या तहसील में होती है, जबकि इंतकाल पटवारी या लेखपाल के पास होता है, राजस्व विभाग में। रजिस्ट्री से ओनरशिप आती, हाँ ओनरशिप देती है रजिस्ट्री। इंतकाल ओनरशिप नहीं देता। सेल डीड का कानूनी रिकॉर्ड अपडेट होता है रजिस्ट्री से। खसरा, खतौनी आदि राजस्व रिकॉर्ड अपडेट होते हैं इंतकाल से। कानूनी मालिक बनने के लिए जरूरी है रजिस्ट्री और सरकारी रिकॉर्ड सही रखने के लिए जरूरी है इंतकाल। रजिस्ट्री के लिए स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों लगती हैं, जबकि इंतकाल के लिए एक नॉमिनल फीस लगती है। तो इससे आपको रजिस्ट्री और इंतकाल के बीच में मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा। सिंपल वन लाइन रिवीजन हम बोले तो ये होगा कि रजिस्ट्री एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर जिसको ज़मीन खरीदनी है और जिसको बेचनी है दोनों सब रजिस्ट्रार के ऑफिस या तहसील में जाकर साइन करते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हैं, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं। इंतकाल सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम अपडेट कराना होता है। कहाँ पर अपडेट होता है? राजस्व प्रक्रिया है, ये राजस्व विभाग में पटवारी या लेखपाल द्वारा किया जाता है। रजिस्ट्री के बिना क्या नहीं होगा? रजिस्ट्री अगर नहीं है तो आप कानूनी मालिक नहीं बनेंगे। भविष्य में प्रॉपर्टी पर आपका कानूनी दावा कमजोर रहेगा। कोर्ट में आपका केस कमजोर पड़ सकता है। इंतकाल के बिना क्या? सरकारी रिकॉर्ड पुराने मालिक के नाम पर रह सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, सरकारी योजनाएं, मुआवजा आदि में दिक्कतें आएंगी। भविष्य में बेचने या लोन लेने में भी परेशानी होगी। इंतकाल नहीं है तो खसरा खतौनी में नाम अपडेट नहीं होगा नए मालिक का। कब कब करानी चाहिए रजिस्ट्री? सेल डीड बनने के बाद जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंतकाल रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन यानी इंतकाल के लिए आवेदन करें।
इंतकाल के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या है? रजिस्ट्री की कॉपी, आवेदन पत्र, पहचान पत्र या ID प्रूफ, पता प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, खसरा खतौनी की कॉपी, अन्य आवश्यक दस्तावेज जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। एक लाइन में याद रखिए, रजिस्ट्री मतलब ओनरशिप, कानूनी मालिकाना हक। म्यूटेशन यानी इंतकाल मीन्स रिकॉर्ड अपडेट, सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम। दोनों अलग हैं लेकिन दोनों ही जरूरी हैं। रजिस्ट्री के बिना ओनरशिप नहीं होगी। म्यूटेशन यानी इंतकाल के बिना सरकारी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। ज़मीन खरीदने के बाद दोनों प्रक्रियाएं पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आज आपने रजिस्ट्री और इंतकाल का फ़र्क समझ लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति अधूरी जानकारी के कारण परेशानी में न पड़े। ऐसी ही आसान और भरोसेमंद कानूनी जानकारी के लिए स्टडी लॉ विद रेनू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।